हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 1 बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले आपके ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे। एंड और ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके आंसर्स, उनके उत्तर सीकिंग ढूंढ रहा था, खोज रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो प्रश्न क्या थे? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को वह मिला जो वह चाहता था? क्या वह उसने प्राप्त किया? क्या चाहता था वो? उन 3 प्रश्नों के उत्तर। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। द थॉट केम टू ए सर्टन किंग, एक राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया या एक राजा को एक विचार सूझा, दैट कि he would never fail, कि वह कभी भी असफल नहीं होगा, if he knew 3 things, यदि वह 3 चीज़ों को जानता है तो। these 3 things were, और ये 3 चीज़ें थी। what is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किस लोगों की बात सुननी चाहिए, किन लोगों की बात उसको समझनी चाहिए। What is the most important thing for him to do, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है करने के लिए। The king, राजा, therefore इसलिए sent messengers throughout his kingdom, इसलिए राजा ने अपने दूत भेजे पूरे साम्राज्य में, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, और प्रॉमिस किया कि उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा जो उन प्रश्नों के उत्तर कोई भी देगा उसे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान पुरुष राजा के पास गए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ बोले, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल, समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका कठोरता से, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, वो बोले, ही कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से वह सब कुछ अपने सही या उचित समय पर कर सकता था। अदर्स सेड, दूसरे बोले, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी चीज़ को एडवांस में पहले से ही सोच लेना कि उसका सही समय क्या होगा, यह असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और राजा को वह सब भी देखना पड़ता है जो चल रहा होता है। अवॉइड फ्लिस प्लेजर्स, और उसे मूर्खतापूर्ण खुशियाँ जो हैं उनको भी दूर करना पड़ता है, उनसे हटना पड़ता है। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय उचित प्रतीत हो या जरूरी लगे। यट अदर्स, फिर भी दूसरे, सेड, बोले, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मेन, कि राजा को जरूरत होती है एक काउंसिल की, परिषद की, बुद्धिमान पुरुषों की परिषद राजा को बनानी चाहिए। Who would help him act at the proper time, जो राजा को मदद करेगी सही समय के ऊपर कार्य करने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यह डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सही समय क्या है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का अकेला व्यक्ति बिना दूसरों की मदद के निश्चित नहीं कर पाता है कि उसे कब शुरू किया जाए। इसलिए राजा को क्या रखनी चाहिए? काउंसिल ऑफ वाइज मेन। बट देन अदर्स, लेकिन तब दूसरे बोले, सेड, बोले, दैट कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती है, जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो चीज़ें हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी
काउंसिल के निर्णय का, परिषद के आदेश का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और जैसे कि पहले से ही डिसाइड कर रखा है किसी चीज़ को करने के लिए राइट टाइम, उचित समय। इट इज़ नेसेसरी, तो इसके लिए यह जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखा जाए या भविष्य को पढ़ा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ऐसा कर सकते थे। द किंग therefore वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को मैजिशियंस से सलाह लेनी चाहिए या उनके पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. और दूसरे प्रश्न के जवाब में दूसरा प्रश्न क्या था कि राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए या किन को सुनना चाहिए। तो उसके लिए आंसर जो लोगों ने दिए वो थे कि जो सबसे महत्वपूर्ण राजा के लिए हैं वो हैं उसके सभासद, उसके मंत्री। अदर्स सेड, दूसरे बोले कि पृष्ठ पुरोहित जो हैं वो महत्वपूर्ण है राजा के लिए, उनकी बात माननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को डॉक्टर्स, वैद्य जो हैं उनकी बात माननी चाहिए। एंड येट अदर्स, फिर दूसरे बोले, सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सिपाही राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पीपल हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया साइंस, की राजा को जो महत्वपूर्ण, जो सबसे थिंग है जिस पे राजा को काम करना चाहिए वो है साइंस। यट अदर चोज फाइटिंग, कुछ ने कहा कि युद्ध करना चाहिए, फाइटिंग का अभ्यास करना चाहिए। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर कुछ बोले कि धार्मिक पूजा पाठ को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, यह कार्य सबसे अच्छा रहेगा। ये थे तीसरे प्रश्न के आंसर्स। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि उसके प्रश्नों के इतने अलग अलग उत्तर थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, हमिट साधु, और उसने निश्चय किया कि वह एक बहुत ही फेमस साधु था, उसकी सलाह लेगा और उससे अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढेगा। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जिसको कि दूर दूर तक, वाइडली नॉन, दूर दूर तक जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए। किसको भाई? हमिट को। द हमिट लिव्ड इन अ वुड, वुड का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल फॉरेस्ट होगा। द हमिट लिव्ड इन अ वुड, हमिट जो था वो एक छोटे जंगल में रहता था। विच नीवर लेफ्ट, जो वह उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सॉ नो वन, वह किसी से नहीं मिलता था। बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो, इसलिए द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण व्यक्तियों के कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हमिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, और इससे पहले कि वह राजा जो था वह हमिट की हट, साधु की झोपड़ी के पास पहुंचता, राजा ने अपने घोड़े के साथ अपने बॉडीगार्ड जो उसके अंग रक्षक थे उनको भी छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला आगे चलने लगा। एज द किंग केम नियर द हमिट्स हट, जैसे ही राजा हमिट की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हमिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा कि जो हमिट था वो डिगिंग, खोद रहा था धरती को। इन फ्रंट ऑफ, सामने, ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने खुदाई कर रहा था। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर भी है, ये हमिट है, ये राजा है, ये इनकी हट है, और ये देखिए यहाँ पे स्पेड है इसके पास, हमिट के पास, और यहाँ पे ये खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया जैसे अपन नमस्ते वगैरह करते हैं। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार खोदता रहा। द हमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हमिट जो था वो बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जिस प्रकार से वह खुदाई का कार्य कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैविली, तो उसकी सांसें जोर जोर से सुनाई दे रही थी। द किंग वेंट अप टू द हमिट,
राजा हमिट के पास गया एंड सेड और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हमिट, बुद्धिमान साधु जी, टू आस्क, पूछने, यू, आपसे, टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के जवाब आपसे पूछने मैं आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि किसी सही समय पर सही चीज़ कैसे हो, सही कार्य कैसे हो। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे लोग कौन से हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे कौन से मामले हैं या कौन से कार्य हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हमिट लिसन्ड टू द किंग, हमिट ने राजा को सुना, राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह लगातार खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, आप थक गए लगते हैं। लेट मी टेक द स्पेड, आप मुझे स्पेड फावड़ा दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पे मुझे काम करने दीजिए। मीन्स मैं अभी खुदाई करता हूँ, आप थक गए हैं। थैंक्स सेड द हमिट, राजा उसने साधु ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना स्पेड देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब जो हमिट था वो ग्राउंड, धरती पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था, he stopped, तो वह रुका, and repeated his questions, और उसने फिर से अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, हमिट ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया, stretching out his hand for the spade, और अपने हाथों को स्पेड के लेने के लिए फैलाया कि लाओ अब मुझे दे दो, इस तरीके से। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करना चाहिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे वह फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, 1 आवर, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे गुजरते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन है वह पेड़ों के पीछे छुप गया, मतलब शाम हो गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने जो फावड़ा था वह धरती पर रख दिया। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान सर, श्रीमान, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए। इफ, यदि, यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस लौट जाऊंगा। हे कम समवन रनिंग सेड द हमिट, हमिट ने कहा, यहाँ पर कोई आ रहा है। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उसके कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए। मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लिया है ताकि आपको बोलने में आसानी रहे। पहला देखिए, सर्टन, निश्चित, स्ट्रिक्टली, कठोरता से, इम्पॉसिबल, असंभव, फुलिश, मूर्खतापूर्ण, अवॉइड, बचना, नेसेसरी, जरूरी, काउंसल, परिषद, प्रिस्ट्स, पुजारी या जो पुरोहित होते हैं वो, हमिट, सन्यासी, साधु, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का हो जाएगा साधारण, वुड, वुड का हो जाएगा वन, या यू कैन से अ स्मॉल फॉरेस्ट, स्पेड, फावड़ा, स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए। ये 13 है, ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखे हैं कि आपके जो साइलेंट लेटर आते हैं, अब 7th क्लास में भी आते हैं और 8th क्लास में भी आते हैं, तो उनमें आपको दिक्कत नहीं होती यदि आप इनको प्रोनाउंसिएशन के साथ में पढ़ते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।